बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू राहत स्टिचेस। तो आज हम बहुत ही इस नेक की आसान कटिंग स्टिचिंग करेंगे, तो मेरे साथ रहने एंड तक। आपने वीडियो में बहुत आसान कटिंग और स्टिचिंग है। इसके लिए जो है ये कैनवस पेपर का मैंने जो पीस लिया है, इसकी चौड़ाई है 7 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 9.5 इंच के करीब है। अच्छा जी, इसको डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम नेक की विड्थ लेंगे और यहाँ पे नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 3.5 इंच और इसकी जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 5 इंच। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ और विड्थ को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे। बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है, आसान तरीका आपको बता रही हूँ। आपने वीडियो को एक दफ़ा देख लिया तो फिर कभी भी ये नेक मुश्किल नहीं लगेगा। तो इसके बाद कॉर्नर से देखिए मैंने 1 इंच का निशान लगाया था और फिर इसको राउंड शेप दे दी। इसके बाद बाहर की तरफ भी तकरीबन मैंने आधा इंच पे राउंड शेप दे के तो इस राउंड नेक को कटिंग कर लिया। ये देखिए। इसके बाद हम नीचे का वी ब्रैकेट के लिए कैनवस पेपर लेंगे जिसकी लंबाई है 15 इंच और इसकी चौड़ाई है 5 इंच। तो इसको डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर से 0.5 पे, ठीक है, आधा इंच पे इस तरह से निशान लगाना है विड्थ पे और 2.5 इंच तक मैं इसकी 2.5 तक लेंथ पे निशान लगा के तो ये एक वी शेप पे इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी। इसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ जो है 10 इंच पे एक हम मार्क करेंगे और फिर बाहर की तरफ जो है 1-1 इंच पे हमने इस तरह से मार्क करना है वी शेप के साथ 1-1 इंच और फिर नीचे की तरफ भी 1-1 इंच। जब आप ये लाइन ड्रा करेंगी तो देखें ऊपर की तरफ थोड़ी सी तिरछी आएगी और फिर नीचे की तरफ बिल्कुल ये लाइन सीधी आएगी। और ये नीचे की तरफ से भी लाइन लगा ली। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप पहली दफ़ा आई हैं मेरे चैनल पर तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करना है। बहुत आसान कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ में शेयर करती हूँ और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी लाज़मी करना है ताकि आइंदा भी वीडियो आप मेरी देख सकें। ये देखिए, अब ये नीचे का वी ब्रैकेट कटिंग कर लिया और जो राउंड नेक था उसको कपड़े पे पेस्ट करके आपने जिस फैब्रिक पे भी पेस्ट करना है उसको करके इसको डबल फ़ोल्ड करना है और फिर इसको हमने सेंटर से कटिंग कर लेना है। तो डबल फ़ोल्ड करके मैंने 2 पिन्स लगा ली हैं ताकि ये आगे पीछे ना हो और क्योंकि इसके जो अंदर की शेप है वो भी हमें चाहिए। इस तरह से आपने बिल्कुल एक्यूरेट इसको डबल फ़ोल्ड करके तो अंदर से मार्जिन रख के, ठीक है, सिलाई का मार्जिन रखा और फिर हमने कटिंग की है। अब ये शर्ट के ऊपर आपने इस तरह से रखना है। अब ये शर्ट का नेक हम कटिंग करेंगे इसके माप के बराबर। बिल्कुल इसके साथ साथ आपने निशान लगाना है, ना कम ना ज़्यादा। और आपने फिर यहाँ से शर्ट का नेक भी कटिंग कर लेना है और यही सबसे अहम टिप है आपके लिए, ठीक है। नेक के अंदर से जो कटिंग किया मार्जिन छोड़ के उसके साइज़ का ही आपने शर्ट से नेक कटिंग कर लेना है। इसके बाद ये जो वी वाली ब्रैकेट थी
इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। तो मैंने पिनटक्स डालने हैं, तो मैं इससे डबल लेंथ में ये वाला जो फैब्रिक है लूँगी, क्योंकि पिनटक्स में कपड़ा चले जाना है। तो मैं छोटे छोटे से इसके ऊपर पिनटक्स डालूँगी। तकरीबन मैं 2 या 3 सूतर के गैप पे ये टेक्स्ट डाल रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी लेनी है, बॉर्डर लेना है, आप वो भी ले सकती हो। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आपने ये वाले टेक्स्ट डालने हैं, कम डालने हैं या ज़्यादा डालने हैं, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी कर सकती हैं। तो ये देखें, मैंने पूरे जो है पिनटक्स डाले, फिर ये जो वी प्लैकेट है उसको पेस्ट किया। इसके बाद बिल्कुल किनारे किनारे से कटिंग कर लिया है, ठीक है, मार्जिन नहीं छोड़ा। ये देखें कटिंग किया। इसके बाद जो है ये बॉर्डर की मेरे पास बॉर्डर था कमीज़ का, तो मैंने बॉर्डर में से ये पट्टी निकाली है और बॉर्डर की इस पट्टी को मैं इस तरह से रखूँगी, इसकी सीधी साइड की तरफ रख के तो बुकरम के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तकरीबन मैं ये वाली जो सिलाई है ये आधा पैर की लगा रही हूँ। अगर आप ये सिलाई बारीक लगाएंगी तो आपकी पाइपिंग बारीक निकलेगी। अगर आप ये सिलाई जो है चौड़ी लगाएंगी तो आपकी जो पाइपिंग है वो चौड़ी पाइपिंग निकलेगी। तो ये सिलाई के हिसाब से ही आपकी पाइपिंग ने बारीक या चौड़ी होना है। ये देखें, मैंने इतना मार्जिन छोड़ा है और सिलाई लगाई है। फिर इसको इस तरह से हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखें, तो सीधी तरफ हमारी ये पाइपिंग आ जाएगी। तो हमने अब बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ जो है सिलाई लगा लेनी है। और जब सिलाई लगानी है तो आपने उसको उतना ही नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाव देना है जिसके एक तरह बिल्कुल एक जैसी आपकी पाइपिंग आए। ये ना हो कि कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा पाइपिंग बाहर की तरफ नज़र आए। तो इसी तरह से ये देखिए, नीचे की तरफ भी और दोनों तरफ भी मैं इस पाइपिंग को फोल्ड करके तो सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी ये वाली जो पट्टी है ये रेडी हो गई है। तो अब हम इसको नेक के ऊपर इस तरह से रखेंगे कि कमीज़ की उल्टी साइड की तरफ हमने ये पट्टी रखनी है, क्योंकि जब हमने इसको स्टिच करना है तो ये सीधी साइड की तरफ हमारा डिज़ाइन जाना है, ठीक है। कमीज़ की बैक साइड की तरफ इस तरह से आपने इस पट्टी को रखना है कि इसका जो सेंटर है बिल्कुल सही आए। नीचे की तरफ भी आपने बिल्कुल सही सेंटर रख के तो इस वी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के साथ साथ जो वी कटिंग की थी इसी की शेप को आपने फॉलो करना है और सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए, जब हम ये सिलाई लगा लेंगे तो बैक साइड की तरफ जो वी की पट्टी थोड़ी सी ऊपर आएगी उसको आपने कटिंग करना है, लेकिन कमीज़ के नेक को बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना, ठीक है। पट्टी हमने कुछ इस तरह से कमीज़ के नेक के ऊपर रखनी है कि पाइपिंग वाला और अंदर की तरफ दोनों हमारा नेक के ऊपर आए, क्योंकि हमने बाद में नेक इसके ऊपर लगाना है तो हमारा नेक सही लगे। अब ये देखिए, वी को कटिंग करके छोटे छोटे से कट्स लगा लिए और इसको सीधा किया शर्ट की सीधी साइड की तरफ और फिर सेंटर करके तो मैंने 2 यहाँ पे पिंस लगा लिए हैं और अच्छी तरह से आपने पहले इसको आयरन कर लेना है, ठीक है। और वी के ऊपर किनारे पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए, यहाँ पे सिलाई लगा दी मैंने वी पे। अब जो है ये मैं लेस लगाऊंगी। लेस आपने इस तरह से लगानी है कि इसको जो है थोड़ा सा उठाना है, इसके नीचे की तरफ लेस को रखना है। और जो भी आप लेस लगाएं,
अगर आप सेम यही डिज़ाइन बनाएं तो लेस आपने नीचे की तरफ उतनी दबानी है कि जब आप सिलाई लगाएं तो लेस भी सिलाई के अंदर आ जाए। अगर आप ज़्यादा बारीक यहाँ पे कम चौड़ी लेस यूज़ कर रही हैं तो फिर आपकी जो लेस है वो सिलाई में नहीं आएगी, क्योंकि हमने पाइपिंग की है। पाइपिंग को छोड़ के तो फिर लेस की सिलाई लगानी है। और ये देखिए जहाँ पे कॉर्नर आएगा ना वहाँ से मैंने लेस को छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं। ये शिटल लेस है और इसको अगर कट लगा भी दें तो ये लेस ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से मैंने देखें लेस लगा दी है और पिंस उतार ली हैं। और अब जो है ये जो नेक था जो हमने कटिंग किया था, तो इस नेक को आपने खोल लेना है और सेंटर से कटिंग अभी नहीं करना, ठीक है। इस तरह से आपने नेक को रखना है। एक किनारे से पूरे राउंड आपने नेक पे सिलाई लगाते हुए दूसरे किनारे तक आपने सिलाई लगानी है। और बिल्कुल आपने यहाँ पे हल्के हाथ से शर्ट के नेक को पकड़ना है, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी आपने हल्के हाथों से इसकी शेप के मुताबिक थोड़ा सा आपने इसको राउंड में सिलाई लगा लेनी है। और आराम से ये सिलाई लगानी है और बिल्कुल हल्के हाथों से लगानी है ताकि आपकी शर्ट का नेक या ऊपर वाला नेक छोटा बड़ा ना हो। तो ये देखिए ये नेक की सिलाई लगा ली। इस सिलाई को लगाने के बाद जो है छोटे छोटे से आप कट्स लगा लें, सिलाई पे कट्स ना लगें। इसके बाद सेंटर से नेक को कटिंग किया है। अब जब हम इसको सीधा करेंगी इस तरह से, तो ये जो नेक देखें वी की तरफ ज़्यादा होगा ना, इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फिर आपने इसको नीचे की तरफ टर्न करके इस तरह से तो अच्छी तरह से प्रेस करना है दोनों तरफ से। और प्रेस करने के बाद जो है इसकी मैं हेमिंग करूँगी। यहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी, आपने तरपाई ही करनी है, वही अच्छी लगेगी। दोनों तरफ आपने इस तरह से जो है एक्स्ट्रा नेक है उसको फोल्ड करके नीचे की तरफ टर्न कर लेना। ये देखिए ऐसे और ये बैक साइड से देखें इस तरह से होगा कुछ। अब इसकी मैंने कर ली है तरपाई और तरपाई करने के बाद ये फ़ाइनल लुक है। आप यकीन करेंगे इतना आसान गला है। अगर आप न्यू सीखने वाली हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी।